ये वीडियो एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए जो नए हैं और डरे हुए। दिस इज द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट को रिलेटेड बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, बिल्कुल एकदम कचरा हो गया है और लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर एक्चुअली इन माय एक्सपीरियंस अगर कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग चालू करना चाहता है और उसके सामने इतना सारा पूरा इन्फॉर्मेशन भर दे तो वो एक्चुअली में डर जाता है कि यार वो सोचता है कि यार इतना सब है इसमें, मैं कैसे करूँगा, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने का सोच के, और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें। तो हमें एक नए इन्वेस्टर को, डरे हुए इन्वेस्टर को, एक न्यूबी इन्वेस्टर को बराबर एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहिए और यही हमारे चैनल का मोटो है फिनटेक डिकोडर का। तो गाइस यहाँ पे हम पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाले हैं कि एक नया इन्वेस्टर है उसको क्या क्या लगता है और कैसे वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है और अपने इस जर्नी में कंफर्टेबल फील कर सकता है। और ये सब समझने के बाद वो खुद डिसाइड करे कि उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, रियल इस्टेट में करना है, स्टॉक मार्केट में करना है, या क्रिप्टो में करना है, या फिर म्यूचुअल फंड, या फिर उसको और कोई जगह इन्वेस्टिंग करना है। वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है ये सब वीडियो देख के। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ सवालों के जवाब मिले जिससे कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी होपफुली स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला सवाल, क्या हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए? तो उससे पहले जानिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अंतर क्या है। तो सपोज करिए आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीद लिया और उसकी ओनरशिप ले ली। इन टेक्निकल टर्म्स हम उसको डिलीवरी कहते हैं। ये जो डिलीवरी है वो ट्रेडिंग से बहुत ही डिफरेंस है। ट्रेडर होते हैं जो एक स्टॉक खरीदते हैं और उसी दिन वो स्टॉक को बेच देते हैं। ट्रेडर जो होते हैं वो एक स्टॉक खरीदते कंपनी का और उसी दिन उस स्टॉक को बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक के प्राइस मूवमेंट पे खेलते हैं। जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे उन्होंने खरीद लिया, जैसे थोड़ा ऊपर गया उन्होंने बेच दिया। वो लोग ज़्यादा देर होल्ड नहीं करते, उन्हें बस इंस्टेंट मनी चाहिए। तो अगर मैंने वो स्टॉक 100 रुपये का खरीदा और मैं उसको 110 में बेच दूँ तो वो डिफरेंस मेरा प्रॉफिट बन जाता है, 10 रुपये प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे कि 10 रुपये प्रॉफिट के लिए इतनी झंझट होती है। नहीं यार, 10 रुपये नहीं, वो एक्चुअली 10% होता है। मीन्स अगर आप सपोज करें आप एक दिन में अगर 10% आपके कैपिटल का कमा रहे हो तो आपका महीने भर में 30 टाइम्स आपका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मुश्किल से दिन में 1% भी हो जाए हम ट्रेडर लोग खुश हो जाते हैं। तो मैं आपको सब बता रहा हूँ क्योंकि ये मीन्स ट्रेडिंग करना बहुत ही टेक्निकल चीज़ है यार। आपको प्राइस मूवमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको मार्केट मीन्स कोई स्टॉक या कोई भी निफ्टी 50 या फिर जो भी जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो आपको उसके मूवमेंट्स के बारे में सीखना पड़ेगा, यूज्ड टू होना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। पर आज हम फोकस करेंगे इन्वेस्टिंग पे गाइस, क्योंकि ये वीडियो हम नए इन्वेस्टर के लिए बना रहे हैं, नए जो स्टॉक मार्केट में नया आने वाला है उसके लिए बना रहे हैं। तो इन माय एक्सपीरियंस हमेशा अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करें। पहले आप स्टॉक खरीदें और उन्हें इन्वेस्ट करें। ट्रेडिंग का बाद में सोचें, उसके ऊपर हम फ्यूचर्स में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो फिलहाल फोकस करते हैं हम इन्वेस्टिंग पे। तो दूसरा सवाल है कि परक्यूसिट टू स्टार्ट द इन्वेस्टिंग। तो मीन्स आपके लिए आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो पहला तो है आपका पैन कार्ड और सेकेंड आपका डीमैट अकाउंट। पैसे को मैं बाजू में रख रहा हूँ क्योंकि पैसा तो लगेगा ही भाई। तो पैन कार्ड, जैसे आप पैदा होते हो तो आपको पैन कार्ड मीन्स आप अप्लाई कर सकते हो, आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। पर डीमैट अकाउंट के लिए आपकी एज 18+ होनी चाहिए, तभी आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। डीमैट क्या होता है भाई, जैसे आप अपने बैंक में पैसे रखते हो ना वैसे हम डीमैट अकाउंट में हमारे स्टॉक्स रखते हैं। तो अगर आप 18 साल के नीचे हो तो आप आपका पेरेंट्स के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही कम एज से। पैन कार्ड तो आपको पैन कार्ड इसलिए लगेगा क्योंकि जो भी आप स्टॉक खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है और वो टैक्स आइडेंटिफाई होगा आपके पैन कार्ड नंबर से। मैं करंटली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए अपना जीरोधा और अपस्टॉक यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी उनमें अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप अपना जीरोधा या फिर अपस्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थर्ड सवाल, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। कुछ लोगों को ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, मीन्स मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, मेरा पैसा सेफ चाहिए। और कुछ लोगों को रिस्क लेना काफ़ी पसंद होता है। सबका अपना अपना नज़रिया पैसों को लेके एंड इट्स टोटली फाइन। बहुत से लोग सोचते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो मीन्स आप रिस्क लवर हो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी महापुरुष ने एक फॉर्मूला दिया है, 100 - X = आपको कितना % अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। X इज आपकी एज क्या है।
मीन्स अगर आप 25 साल के और आपका इन्वेस्टिंग कैपिटल आप सोच रहे हो कि मैं महीने का 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, तो यार 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। मीन्स आपका 75% जो भी पैसा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें 75% आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो, और बाकी 25% है, मीन्स 25% बाकी बचा हुआ है वो आप सेफ जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, आपका ईपीएफ हो गया, आपका पीपीएफ हो गया, और हमारे सारे पेरेंट्स की फेवरेट चीज़ एफडी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर गोल्ड में भी। मीन्स आप 25% आपका एकदम सेफ प्लेस में आपका पैसा रहेगा, और 75 थोड़ा रिस्की प्लेस में जाएगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में भी साला बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि इक्विटी हम ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? तो कोई बोलेगा कि मुझे यार बहुत मीन्स मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, कोई बोलेगा मैं कम रिस्क ले सकता हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, मेरे पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पैसा डालना किधर है? तो इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर टू इन्वेस्ट। आपको समझने में इजी हो इसलिए मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक लो रिस्क, जिसमें हमें रफली साल का 12% के आसपास हमें रिटर्न्स मिल जाता है। एक है मीडियम रिस्क, जिसमें हमें साल का सिमिलर टू 15% रिटर्न आ जाता है, और एक है हाई रिस्क, जहाँ पे साल का 18% से 20% तक हमें रिटर्न से आ जाता है एवरेजली। अब आप बोलेंगे कि यार मैंने तो इसमें इन्वेस्ट किया, 1 साल हो गया, मेरे को इतना रिटर्न नहीं मिला, उल्टा मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में। पर मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म यानी मेरा मतलब है 5 से 10 साल तक, मतलब 5 से लेके 10 साल तक इस पीरियड को मैं लॉन्ग टर्म मानता हूँ। उसके नीचे अगर आप 5 साल से कम इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो बहुत हाई रिस्क हो जाता है। मीन्स आप किस में भी करें, आप सेफ मीन्स पूरे, अगर आप पूरे निफ्टी 50 के जो टॉप हमारे मीन्स हमारे इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स है, अगर आप उसमें भी इन्वेस्ट करते हो और आप सोच रहे हो कि 1 साल में मेरा पैसा इतना बढ़ेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पिछला आप अगर देख सकते हो, पिछले 1 साल से कंटिन्यू हमारा स्टॉक मार्केट गिर रहा है और सबके पोर्टफोलियो रेड हो चुके हैं। तो यार लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, वही सेफ टाइम है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको बोल रहा था कि लो रिस्क वाले में 12% है, हाई रिस्क मीडियम रिस्क वाले में 15% और हाई रिस्क वाले में 18% आपको रिटर्न मिल सकता है। यार आप बोलेंगे इस परसेंटेज में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 3-3% का लगभग फर्क है। तो एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3% का फर्क भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लाता है हमारी इस लाइफ में। सपोज आप तीनों में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता है जो अगर आपका लो रिस्क वाला 12% वाला है, उसमें अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और 20 साल बाद आप उसे देखते हो तो आपका वो हो जाएगा लगभग 8 लाख रुपए। इसमें खुश हो रहे हो। पर अगर आपने मीडियम रिस्क वाले में डाला, मीन्स 15% रिटर्न्स वाले में अगर आप डाल रहे हो 1 लाख को 20 साल तक, तो आपका 1 लाख का हो जाएगा 16 लाख रुपीज। ओ माय गॉड, इतना पैसा सिर्फ 3% के डिफरेंस से। ये एक्चुअली 3% का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आपका जो टाइम भी है ना उससे वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। पर वेट, अभी तो थर्ड कैटेगरी बाकी है ना, जो हमारा हाई रिस्क है, जहाँ पे आपको 18% रिटर्न मिल रहा है। अगर आप उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो अभी, तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होती है? 20 साल बाद उसकी वैल्यू होती है 32 लाख रुपए, यानी कि 32 लाख रुपीज। ह्यूज डिफरेंस, राइट? इसका मतलब क्या है? जो लो रिस्क वाले लोग हैं, जो वो स्टॉक मार्केट में वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ प्राइस मूवमेंट काफ़ी स्टेबल है, मीन्स थोड़ा अप एंड डाउन तो होगा क्योंकि वो स्टॉक मार्केट वैसे ही चलता है, पर इतना नहीं कि उसको हार्ट अटैक आ जाए। हाँ, पर वही जो हाई रिस्क वाला इन्वेस्टर है वो अपने हाई रिस्क स्टॉक्स में डालेगा, वहाँ पे प्राइस मूवमेंट अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जैसे कि वो कोई रोलर कोस्टर में बैठा है और शायद वो वहाँ कंफर्टेबल फील ना करे वो स्टॉक की प्राइस मूवमेंट देख के कि इतना माइनस में जा रहा है, इतना प्लस में जा रहा है, शायद उसको वो बोले कि अरे बाप रे ये मुझे नहीं करना है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जो लो रिस्क वाला ट्रेडर है उसे इन्वेस्ट करना चाहिए जो इंडिया के टॉप कंपनी से, जैसे रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, टाटा हो गया, जो भी इंडिया के टॉप कंपनी के में है वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ पे कैसे प्राइस थोड़ा स्टेबल रहता है, कम फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, ग्रोथ होने का पोटेंशियल
बाकी इससे कम है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ग्रोथ हो चुकी है। फिर एज रिस्की इन्वेस्टर को वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जो काफ़ी नई कंपनी, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स अभी अभी स्टार्ट हुई है, अपने ग्रोथ के फर्स्ट स्टेज में है, जैसे कि फिनटेक डिकोडर। क्या पता बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है इसमें, बहुत ही आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, अभी एकदम स्टार्टिंग फेज पे है। पर यहाँ पे कैच है, पोटेंशियल तो बहुत है पर क्या भरोसा ये कितना साल तक टिकेगा। नई कंपनी का क्या भरोसा है वो कितना ग्रोथ अचीव कर पाए, क्योंकि ऐसे हजारों कंपनीज खुलती है इंडिया में हर साल, पर कुछ उसमें से कुछ हाथ पे गिनने वाली कंपनियाँ ही बहुत बड़ी बनती है, जैसे कि यूनिकॉर्न्स। इसीलिए तो इसे हाई रिस्क इन्वेस्टिंग बोलते हैं, जो छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। पर क्या चांस है रिलायंस बंद पड़ जाए? बहुत ही कम चांस है रिलायंस बंद पड़ जाए, या फिर लगभग मीन्स निग्लिजिबल चांस। तो उसमें रिलायंस जैसे एक बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत लो रिस्क वाले काम है, मीन्स उसमें इन्वेस्ट करो, रिस्क काफ़ी कम है कि वो बंद पड़ जाए। तो धीरे धीरे अप डाउन होते होते धीरे धीरे पैसे बढ़ते ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसे हम डिटेल्स में बाद में कभी समझेंगे। तो फिलहाल मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो हर जगह एक बैलेंस ज़रूरी है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग अपने स्टॉक चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, मीन्स आप कम पैसे पर रिस्क लेना चाहते हो, तो आप इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट जगह है वो निफ्टी 50, जहाँ पे आपको इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स लिस्टेड मिलेंगे। और आप अगर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाह रहे हो तो आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर मेरा मानना है कि जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, तो हम इसको भी आगे सीखते हैं। जैसे सपोज आपने अपना 70% ऑफ कैपिटल निफ्टी 50 में डाल दिया, जो कि कम रिस्क है, और आपने बचा हुआ 30% कैपिटल आपने मिड कैप में डाला, तो ये थोड़ा बहुत रिस्की है। तो इसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपके मेंटालिटी कैसे, आपको कितना पैसा रिस्क लेना है, ये आप अपने हिसाब से इन सब में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो कमेंट कर देना नीचे, मैं इसके ऊपर फ्यूचर में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और आपके लिए यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि 1 साल से 4 साल तक, तो भी आपको कैपिटल पे रिस्क रहेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि यार मैं आज पैसा डाल दिया कल डबल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे कभी कभी तो 1-2 साल तक स्टॉक मार्केट ऊपर जाता ही नहीं, पर उसके बाद बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। इस डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे पिछले 1 साल से स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, थोड़ा नीचे ही आ रहा है, तो पता नहीं आगे कब जाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एटलीस्ट 5 साल तक तो इन्वेस्टमेंट अपनी करिए, तभी आपको अच्छे प्रॉफिट दिखेंगे। और जो बोलता है कि 1 महीने में मैं आपको पैसा डबल कर दूंगा, या फिर हो सकता है 1 महीने में पैसा डबल हो सकता है, उन सब चीज़ों से आप बिल्कुल भी दूर रहिए गाइस, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको जाके इससे नुकसान ही होगा। और इन्वेस्टमेंट हमेशा उन्हीं पैसों से करिए जो आप एक्स्ट्रा है, मीन्स यानी कि पापा ने मुझे मेरे कॉलेज फीस के लिए पैसे दे दिए, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए। यार ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं की जाती। और हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कुछ फंड अपना इमरजेंसी के लिए अलग से निकाल के रखे। भगवान ना करे पर कभी ऐसी अनहोनी आ गई कि आपको फंड की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी, तो आपके पास हाथ में कुछ रहे जो आप खर्च कर सके। तो फाइनेंस रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों सबके साथ शेयर करो। अगर आपको अपने इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना सीखना हो तो हमारी ये वीडियो देख लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।